हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए वीक एड के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम मंडे के दिन थोड़ा नेगेटिव खुल सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल क्यूज वर नेगेटिव। फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 70% ग्लोबल क्यूज नेगेटिव में क्लोज हुए हैं एंड दैट इंडिकेट्स ए नेगेटिव ओपनिंग फॉर आवर मार्केट। उसको ध्यान में रखते हुए हम एनालिसिस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये वाले लेवल को स्पॉट आउट किया है एज अ रेजिस्टेंस एंड दिस लेवल एज अ सपोर्ट, एंड ये लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है एंड यहाँ से बाउंस हुआ है। सो हम मंडे के दिन क्या कर सकते हैं? सो एज वी नो दैट विल बी ओपनिंग अ गैप डाउन। हम इस जगह पे खुल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली एंड यहाँ से बाउंस कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो। अगर वीक रहा तो ये लेवल ब्रेक कर सकता है। इन दैट केस विल हैव टू फाइंड अनदर सपोर्ट एंड अगर यहाँ पे देखेंगे ये इसका एक सपोर्ट बन सकता है। इस वाले सपोर्ट को भी हमने ऑलरेडी स्पॉट आउट कर लिया है अपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस में। तो अगर मार्केट यहाँ पे खुल के ब्रेक होता है तो हम इसे सेल कर देंगे एंड द टारगेट विल बी दिस लेवल। एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी पास हो रही है एंड अगर मार्केट खुल के थोड़ा स्पाइक देता है सो देन दिस ट्रेंड लाइन विल बी ए रेजिस्टेंस एंड यहाँ से फिर से रिट्रेस हो सकता है एंड हम बाइंग इस लेवल को तोड़ने के बाद करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे हमने इन लेवल्स को स्पॉट किए हैं, अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है एंड हमने सोचा था कि अगर ये लेवल पे खुलेगा तो मार्केट थोड़ा सेल ऑफ दे सकता है एंड उतना सेल ऑफ तो दिया नहीं है पर थोड़ा साइडवेज ज़रूर हुआ है मार्केट। एंड अगर हम इसमें अगले सपोर्ट्स की बात करेंगे सो दिस लेवल्स विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है विच इज़ अराउंड 36,270। सो दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी एंड यहाँ से बाउंस होता है इस तरह तो हम इसे बाय करेंगे बाउंस पे। सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। तो चलिए हम स्टॉक्स देख लेते हैं कमिंग वीक के लिए एंड द फर्स्ट स्टॉक इज SBI लाइफ। लेट्स स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। ये गैप अप खुल के नीचे ही ट्रेड होने लगा है एंड ये एग्जैक्टली एक परफेक्ट सपोर्ट एरिया पे है। पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल बनाया है विच इज़ अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल। दिस इंडिकेट्स ए बेरिश सिनेरियो एंड अगर मंडे के दिन ये लेवल ब्रेक करता है तो हम इसे सेल कर देंगे एंड यहाँ पे अगला सपोर्ट बन रहा है। ये लेवल्स अगले सपोर्ट्स बन रहे हैं। सो हम इसे इंट्राडे में भी सेल कर सकते हैं या हम इसे पोजिशनल बेसिस पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये ब्रेक कर सकता है या यहीं से बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल एनालिसिस रखेंगे एंड यहाँ पे 1175 के ऊपर बाई करेंगे एंड 1168 के नीचे सेल करेंगे। तो अगर बाइंग केस में देखेंगे यहाँ पे टारगेट्स बहुत बड़े हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली हम ये गैप फिलिंग तक का टारगेट रख सकते हैं विच इज़ 12 एंड ये ब्रेक करता है तो हम इसे मोस्ट प्रॉब्ली इग्नोर कर देंगे एंड वी कैन इवन सी इट एज अ हेल्दी करेक्शन। यहाँ पे देखेंगे अगर ये यहाँ पे एक मूव दिया है एंड कंसोलिडेट हुआ है एंड बाद में एक बड़ा सा मूव दिया है एंड हम इसे करेक्टिव मूव की तरह देखेंगे एंड अगर यहाँ से बाउंस होता है तो हम इसे बाय करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट SBI लाइफ। तो अगर हम टाटा केमिकल्स में देखेंगे ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। प्राइस ऑलरेडी यहाँ से एक बाउंस दे चुका है एंड जनरली हम इसको 835 ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद हम इसमें एंटर कर सकते हैं विच इज़ अराउंड 835। पर जैसे मार्केट मंडे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है तो ये स्टॉक फिर से इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर जा सकता है
सो दिस इज़ अ हाई प्रोबेबल सिनेरियो। एंड अगर हम यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हम ये ट्रेंड लाइन के बाद भी एंटर कर सकते हैं या ये प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद भी एंटर कर सकते हैं। तो हम इसको 835 के ऊपर एंटर करेंगे एंड द टारगेट्स विल बी 858। एंड अगर स्ट्रॉन्ग इसमें थोड़ा मोमेंटम दिखता है तो हम इसको फ्यूचर में भी होल्ड कर सकते हैं एंड ये लेवल्स अपना टारगेट्स बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज आदित्य बिरला कैपिटल। तो इसमें अगर देखेंगे, इसमें आप लेवल्स की बात करेंगे तो ये बन रहा है इसका स्ट्रक्चर एंड इस स्ट्रक्चर को इसने ऑलमोस्ट रीगेन कर लिया है। तो अगर इसमें थोड़ा करेक्टिव मूव आता है, तो यहाँ तक आने का चांसेस है एंड यहाँ से ये बाउंस हो सकता है, या अगर ये स्ट्रॉन्ग रहा तो ये यहीं से बाउंस हो सकता है। तो इसमें मोमेंटम देख के हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये स्टॉक हमको यहाँ पे मिलता है तो सो दिस विल बी ए बेस्ट प्लेस टू बाय। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। दिस लेवल विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड अगला टारगेट ये लेवल होगा। सो दिस इज अबाउट आदित्य बिरला कैपिटल एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज हीरो मोटोकॉर्प। तो अगर हम हीरो मोटोकॉर्प में देखेंगे, ये इसका एक स्ट्रक्चर है जिसको प्रीवियसली इसने ब्रेक कर दिया है एंड अब ये फिर से रीगेन किया है। तो हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में भी देखा था कि अगर एक स्टॉक अपने प्रीवियस लेवल्स को रीगेन करता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है। एंड ऑटो सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम आना बाकी है क्योंकि ऑटो सेक्टर का बहुत पिटाई हुई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम इन द ऑटो सेक्टर। एंड अगर ये थोड़ा रिट्रेस होता है तो ये स्टॉक ये लेवल तक आके फिर से बाउंस हो सकता है। अगर ये सिनेरियो होता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। अगर ये यहाँ तक आता नहीं है तो हम ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे एंड अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड होने लगता है तो हम इसको बाय करेंगे। एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी, सो ये वाला लेवल अपना फर्स्ट टारगेट होगा एंड अगर ये ब्रेक करता है तो हम 2850 तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट हीरो मोटोकॉर्प एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम कोटक में देखेंगे, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल को ब्रेक किया था पर फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया इसमें एंड इसमें थोड़ा हम सपोर्ट स्पॉट करेंगे। तो ये बन रहा है इसका स्ट्रक्चर एंड ये लेवल बन रहा है इसका सपोर्ट। अगर मार्केट थोड़ा वीक रहा एंड ये स्टॉक यहाँ तक आता है, दिस विल बी परफेक्ट प्लेस टू बाय एंड ये मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है एंड हम इसमें हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। सो दिस इज अबाउट कोटक बैंक एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज आइशर मोटर्स। अगर आइशर मोटर्स में देखेंगे, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था जो अब बन चुका है सपोर्ट। सो ये एक अच्छा लेवल पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल पे, यहाँ पे फेस किया था, फिर से यहाँ पे। सो अब ये बन चुका है प्रिटी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो आई डोंट सी मार्केट ब्रेकिंग दिस लेवल एंड हम इसे 2820 के ऊपर बाय कर सकते हैं। एंड अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट इस लेवल तक आ सकता है एंड यहाँ से बाउंस हो सकता है। अगर ये लेवल तक आता है तो ये काइंड ऑफ डबल पैटर्न टाइप का पैटर्न भी बना रहा होगा। सो दैट विल बी ए प्रीटी बुलिश साइन फॉर अस टू एंटर एंड दिस इज अबाउट आइशर मोटर्स एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज JSW स्टील्स। JSW स्टील्स में ये इसका एक सपोर्ट एरिया है
जिसको ये परफेक्टली होल्ड कर रही है। एंड अगर यहाँ पे देखेंगे ये इसका एक, ये अब थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है एंड ये इसका एक क्लस्टर चल रहा है। एंड अगर हम इसमें नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन रही है। एंड अगर इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है तब हम थोड़ा एंट्री ले सकते हैं। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है 684 तो हम इसे इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं इस लेवल तक। एंड ये लेवल पे मिलता है तो बाउंस पे हम बाय कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। एंड जैसे कि ये बहुत दिन से कंसोलिडेट हो रही है, जब ये ब्रेक करेगा द मोमेंटम विल बी फिनोमिनल एंड हमें इस लेवल्स तक का टारगेट्स मिल सकते हैं। सो कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। सो ये है कुछ स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किए हैं कमिंग वीक के लिए। एंड मैं एक लर्निंग वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।